इस वक्त एआई की दुनिया में ना एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम हम देख रहे हैं, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है या फिर बस एक बड़ा सा बुलबुला जो कभी भी फूट सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो लोग हैं जिनका साफ मानना है कि एआई का ये पूरा का पूरा बूम सिर्फ एक बुलबुला है और ये फटने ही वाला है, कि ये सारी बातें बस हवा हवाई हैं और असल में जमीन पर कुछ भी ठोस नहीं हो रहा है। या फिर क्या हम इतिहास को दोहराते हुए देख रहे हैं? क्या ये इंटरनेट या स्मार्टफोन की तरह ही अगला बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म शिफ्ट है? मतलब एक ऐसा बुनियादी बदलाव जो टेक्नोलॉजी की पूरी शक्ल ही हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम एक गाइड का सहारा लेंगे। ये गाइड है टेक एनालिस्ट बेनेडिक्ट एवांस की एक जबरदस्त रिपोर्ट, एआई ईट्स द वर्ल्ड। सच कहूं तो ये रिपोर्ट हमें इस पूरी तस्वीर को समझने का एक कमाल का नजरिया देती है। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ना इस खेल के नियम समझने होंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं, ये आखिर होती कैसे हैं और कैसे हर बदलाव के साथ कुछ नए विजेता और कुछ हारे हुए खिलाड़ी सामने आते हैं। बेनेडिक्ट एवांस का फ्रेमवर्क कहता है कि टेक्नोलॉजी में लगभग हर 10 से 15 साल में एक तरह का भूकंप आता है। एक नया प्लेटफॉर्म आता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। जैसे मेन फ्रेम से पीसी आए, फिर वेब आया, फिर स्मार्टफोन और अब शायद जनरेटिव एआई। हर बार पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज और यहाँ तक कि नौकरियां भी नए सिरे से बनती हैं। और कहानी में असली मजा यहीं से शुरू होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक दौर का जो बादशाह है वो अगले दौर का भी बादशाह बना रहे। पीसी के जमाने में सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट का एक छत्र राज था, लेकिन स्मार्टफोन की क्रांति आई तो वो चूक गए और एप्पल और गूगल ने पूरी बाजी ही पलट दी। और यही वो डर है जो आज एआई की रेस को इतना बड़ा और इतना जरूरी बना रहा है। तो चलिए अब जरा उस पैसे के समंदर में गोता लगाते हैं जो इस एआई बूम को चला रहा है, क्योंकि ये डर और बेहिसाब महत्वाकांक्षा का खरबों डॉलर का खेल है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400 अरब डॉलर। ये वो रकम है जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट, AWS, अल्फाबेट और मेटा मिलकर अकेले साल 2025 में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। मतलब ये रकम कई छोटे देशों की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि ये बेतहाशा खर्च हो क्यों रहा है? इसकी सोच हमें अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई के शब्दों में मिलती है। कम निवेश करने का जोखिम ज्यादा निवेश करने के जोखिम से कहीं ज्यादा बड़ा है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी इस ट्रेन को छोड़ना नहीं चाहता। और इस पैसे के खेल में ना एक बहुत ही अजीब चक्कर चल रहा है। इसे कहते हैं सर्कुलर रेवेन्यू। इसमें होता ये है कि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां एक दूसरे में ही पैसा लगा रही हैं ताकि हर कोई इस रेस में बना रहे। जैसे कि एनवीडिया ने ओपनएआई में निवेश किया और फिर ओपनएआई ने वही पैसा वापस एनवीडिया को उसके चिप्स खरीदने के लिए दे दिया। बड़ा अजीब खेल है। और अगर आपको लगा कि पिछला नंबर बहुत बड़ा था, तो जरा ओपनएआई की महत्वाकांक्षा देखिए। अपनी एआई क्षमता बनाने के लिए उनका लक्ष्य है 1.4 ट्रिलियन डॉलर जुटाने का। ये ऐसे नंबर हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इतना पैसा, इतनी हाइप। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक रहस्य। एआई प्रोडक्ट्स के करोड़ों यूजर्स तो हैं, पर सवाल ये है कि लोगों की रोजमर्रा की आदत क्यों नहीं बन पा रहा है? अगर हम यूजर्स तक पहुंचने की रेस को देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि चैट जीपीटी मीलों आगे है। अमेरिका में 20% से ज्यादा लोग इसे हर हफ्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बाकी सब बहुत पीछे हैं। तो भले ही एआई मॉडल्स एक जैसे होते जा रहे हों, डिस्ट्रीब्यूशन का ये खेल तो पूरी तरह से चैट जीपीटी ही जीत रहा है। लेकिन ये ग्राफिक एक ज्यादा गहरी और जरूरी कहानी बताता है। हाँ, महीने में एक बार इस्तेमाल करने वाले बहुत हैं, पर रोजाना इस्तेमाल करने वालों की संख्या 10% से भी कम है। इसका मतलब साफ है कि एआई अभी तक ज्यादातर लोगों के लिए कभी-कभी इस्तेमाल होने वाला एक टूल है, उनकी आदत नहीं बना है। और यहीं से वो अरबों डॉलर का सवाल पैदा होता है। अगर दुनिया भर में करोड़ों लोग चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही इसके पेड वर्जन के लिए पैसे क्यों दे रहे हैं? क्या असली वैल्यू लोगों को फ्री में ही मिल जा रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब के बीच एआई आज असल में कर क्या रहा है? चलिए आखिरी हिस्से में जरा जमीन पर उतर कर देखते हैं कि टेक इंडस्ट्री के बाहर इसका असली प्रैक्टिकल असर क्या हो रहा है।
इस रिपोर्ट में एआई को समझने के लिए एक बड़ा ही कमाल का आइडिया दिया गया है, अनगिनत इंटर्न्स। एआई को एक ऐसी फौज की तरह सोचिए जिसमें अनगिनत इंटर्न्स हैं। ये स्मार्ट हैं, इनमें खूब एनर्जी है और ये कभी थकती नहीं। लेकिन हाँ, उनसे छोटी-मोटी गलतियां हो सकती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो ये अनगिनत इंटर्न्स की फौज आज सबसे अच्छा काम कहाँ कर रही है? कोडिंग में, मार्केटिंग और कंटेंट बनाने में, कस्टमर सपोर्ट में और ऐसे कामों में जहां थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश होती है। ये आज एआई का स्वीट स्पॉट है। और ये मौके कितने बड़े हैं, इसका अंदाज़ा बेनेडिक्ट इवेंस के बस इस एक वाक्य से लगा लीजिए। ब्रांड्स अपने ग्राहकों से बात करने के लिए हर साल $1 ट्रिलियन खर्च करते हैं। एआई पहले ही इस खरबों डॉलर के बाजार में अपनी जगह बनाना शुरू कर चुका है। लेकिन ऑटोमेशन की कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है और इतिहास हमें इसके बारे में एक बहुत कड़ा सबक सिखाता है। सोचिए, 1950s के दशक में अमेरिका में लगभग 1 लाख एलिवेटर अटेंडेंट हुआ करते थे। आज टेक्नोलॉजी ने उस नौकरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज उनकी संख्या है 0। तो इतिहास का ये सबक हमें आज के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है और एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आज के दौर की वो कौन सी नौकरियां हैं जो कल की एलिवेटर अटेंडेंट बनने वाली हैं? इसका जवाब ही शायद ये तय करेगा कि एआई एक बुलबुला है या फिर एक बहुत बड़ी क्रांति।